दोस्तों 90% लोग माइंड की ट्रिक नहीं जानते। आज हम जानेंगे साइकोलॉजिकल हैक। वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और कुछ ऐसी बात आज आप जानेंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा लगा आपको कभी कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए दूसरों को अच्छे से प्रभावित कर लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। वे अपनी बात मनवा लेते हैं, लोगों का ध्यान खींच लेते हैं और हर जगह आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट नज़र आता है उनमें। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प माइंड ट्रिक काम करती है। वही आज आप जानेंगे वो कौन सी माइंड ट्रिक है। और आपको ये हैरानी होगी कि 90% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज आप भी जान जाएंगे ये ट्रिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक जो आपकी बातचीत, रिश्तों और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी उदाहरण आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आखिरी उदाहरण आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या आपका दिमाग आपको धोखा देता है? क्या आपका दिमाग आपको धोखा देता है? सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है, आपका दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर फैसले आप नहीं, बाकी आपका अवचेतन माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जितने भी आप फैसले लेते हैं उसमें से ज़्यादातर फैसले आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पे? क्योंकि सच्चाई यही है। हम सोचते हैं कि हम हर फैसला पूरी तर्क से लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि हमारी भावनाएं, हमारा माहौल और छोटी छोटी बातें भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। क्या है? हमारा माहौल, छोटी छोटी बातें भी हमारे निर्णय को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब हम इसी चीज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, वहां धीमा सुकून देने वाला म्यूजिक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। किसी दुकान में जाते हैं, वहां बहुत ही सुकून देने वाला धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा है, तो अक्सर ज़्यादा लोग वहां समय बिताते हैं, ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने खुद फैसला लिया, लेकिन असल में आपका वातावरण आपके निर्णय को प्रभावित कर रहा था। वो जो धीमा धीमा म्यूजिक था, यही वजह है हमारा दिमाग हमेशा पूरी तरह तार्किक नहीं होता है। हमें लगता है कि तार्किक है, लेकिन पूरी तरीके से तार्किक नहीं होता है। अब है मिरर टेक्निक। अब बात करते हैं उस माइंड ट्रिक की जिसे कई वैज्ञानिक मिररिंग कहते हैं। इसका मतलब किसी की नकल उड़ाना नहीं है। इसका मतलब किसी की नकल उड़ाना नहीं है, बल्कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने की गति और व्यवहार के साथ में स्वाभाविक तालमेल बिठाना है। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति बहुत धीरे धीरे से बात कर रहा है। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो क्या होगा? उसे असहज महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आप, जैसे वो बात कर रहा है उसी गति से अगर आप बात करेंगे, उसको लगेगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, आप उसे समझते हैं। इसी तरह अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो हल्की मुस्कान के साथ में जवाब देना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो सामने वाला हंस रहा हो तो थोड़ी सी स्माइल देके
जवाब दे सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लोग अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं जो उनके व्यवहार के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। अगर वो स्माइल दे रहा है तो हमने भी थोड़ा सा स्माइल दे दिया, लेकिन ध्यान रखें ये फेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक लगना चाहिए, मतलब एकदम रियल लगना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती किसी की हरकत की कॉपी करेंगे तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। आपने तो अच्छे के लिए किया था कि आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये रियल नहीं है, मतलब फेक है, ये दिल से नहीं हो रहा है। नाम लेकर बात करना एक और आसान लेकिन प्रभावशाली तरीका है किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और बातचीत में उसका उचित उपयोग करना। किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और बातचीत में उसका उचित उपयोग करना। मान लीजिए कोई कहे, विकास आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तुरंत कैसा महसूस होगा? यही कारण है हर व्यक्ति अपने नाम से जुड़ाव महसूस करता है। हर व्यक्ति अपने नाम से जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सही समय पे स्वाभाविक तरीके से ना नाम का उपयोग करना ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार मतलब उसको रिपीट करें, तो ज़रूरी है। पोज ऑफ पावर, जैसे म्यूजिक को पोज कर देते हैं, पोज की क्या पावर है? अक्सर लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कहने से 2 सेकंड पहले रुकते हैं, उनकी बातें ज़्यादा प्रभावशाली लगती है। इसे स्ट्रेटेजिक पोज कहा जाता है। जैसे कुछ बोलते बोलते इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा रुके और फिर बोले, तो वो ज़्यादा बात प्रभावशाली लगती है। आपको हर एक चीज़ मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल सकती है। ये छोटा सा विराम सामने वाले का ध्यान खींच सकता है, मतलब खींच लेता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, असली सीक्रेट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई भी माइंड ट्रिक तब काम करती है जब आपके इरादे अच्छे हो। कोई भी माइंड ट्रिक कब काम करेगी? जब आपके इरादे अच्छे और नेक हो। अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को धोखा देने या गलत फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं तो रिश्ते ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। ये ट्रिक्स अपनाने के लिए आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि धोखा देने के लिए आप करें, लेकिन अगर आपका उद्देश्य बेहतर कम्युनिकेशन, सम्मान और विश्वास बढ़ाना है तो ये छोटे छोटे बदलाव आपकी पर्सनैलिटी को अलग बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। याद रखिए, लोग आपकी बातों से पहले आपकी भावनाओं को महसूस करते हैं। क्या आप जो सब कर रहे हैं, क्या ये दिल से हो रहा है या सिर्फ आप मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि ये सामने वाला अपनापन दिखा रहा है, सच में है या नाटक कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमारा दिमाग हमेशा पूरी तरह तार्किक नहीं होता है, और म्यूजिक वाला एग्जाम्पल आपको बताया था। वातावरण और भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। मिररिंग से बेहतर कनेक्शन बन सकता है। अगर सामने वाला स्माइल दे रहा है, हमने भी हल्की सी स्माइल दे दी, उसको अपनापन लगता है कि जैसा वो कर रहा है, अगर वो धीरे धीरे बात कर रहा है, हम भी धीरे धीरे।
लोगों का नाम याद रखना असरदार होता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करें तो एक या दो बार उसको बाय नेम करिए, क्योंकि अपना नाम सुनने में अच्छा लगता है। सही समय पे पॉज आपकी बातों को प्रभावशाली बनाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल हमेशा ईमानदारी और सम्मान के साथ करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ करें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।